एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीएससी पार्ट 30 मैथमेटिक्स की और इस ऑनलाइन लेक्चर में। इसमें हम आपको आज फिर से वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल क्या है। सेट एफ रेज टू पावर एन of all ordered n tuple of a field F is a vector space over its subfield F. ओके ये क्या कह रहा है कि F आपका कोई फील्ड है, क्षेत्र है, एंड F रेज टू पावर n, ये जो सेट है F टू द पावर n, इसमें किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे? ऑर्डर्ड n टप्पल टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं F रेज टू पावर n में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। एक n टप्पल का ऑर्डर्ड सेट आएगा जिसमें सारे के सारे जो अवयव होंगे a1 a2 an वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? फील्ड F से। ठीक है, तो फील्ड F के n एलिमेंटों का ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होगा किसका? F टू द पावर n का। ओके, तो F टू द पावर n ओवर F दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो इस प्रकार आएगा, प्रूव दैट द सेट F to the power n of all ordered n tuple pair of a field F is a vector space over its subfield F। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया F एक क्षेत्र है तथा F के n अवयव यानी ऑर्डर्ड सेट, F के n अवयवों का जो ऑर्डर्ड सेट होगा a1 a2 an, इस प्रकार ये कोष्ठक में बंद, ये क्या कहलाता है? n अवयवों का क्रमित समुच्चय यानी n अवयवों का ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। और ये ऑर्डर्ड सेट एक एलिमेंट होगा f टू द पावर n का। ठीक है, तो f टू द पावर n में n टप्पल पेयर के एलिमेंट्स इस प्रकार के होंगे, है ना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे f टू द पावर n ओवर f में आपको ये देखना है कि मतलब f टू द पावर n ओवर f ये एक वेक्टर स्पेस होगा विद टू बाइनरी ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन है यानी सदिश योग, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन डिफाइन करने के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे f टू द पावर n के। ठीक है, f टू द पावर n के दो एलिमेंट ले लिए हमने, अल्फा और बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा f टू द पावर n से लिए हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों n टप्पल पेयर के ऑर्डर्ड एंड क्रमित समुच्चय लेंगे फील्ड f के। ठीक है, n टप्पल पेयर का एलिमेंट्स होगा अल्फा और बीटा दोनों ही। तो अल्फा को देखिए किस प्रकार से दर्शाया है, अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 an। ओके, एंड बीटा इज ऑल्सो कोष्ठक b1 b2 bn, इस प्रकार का एलिमेंट होगा बीटा। अल्फा इस टाइप का एलिमेंट होगा जिसमें अल्फा में भी n अवयव हैं f के जो ऑर्डर्ड पेयर में है, क्रमित समुच्चय है f का, और बीटा में भी f के एलिमेंट n एलिमेंटों का क्रमित समुच्चय है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमने f टू द पावर n से ले लिए और वो इस प्रकार के एलिमेंट होंगे। ठीक, अगेन हमें क्या करना है? वेक्टर एडिशन मीन्स अल्फा प्लस बीटा देखना है कि अल्फा प्लस बीटा भी f टू द पावर n का ही एलिमेंट होगा। तो हम ऐड कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? पहले हमने अल्फा की वैल्यू रखी प्लस बीटा की वैल्यू रखी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जब ऐड होंगे तो ऑर्डर्ड n टप्पल पेयर के जो एलिमेंट होते हैं वो किस प्रकार ऐड होते हैं? फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले में, और nth वाला nth वाले में। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट में ऐड हुई तो a1 प्लस b1, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया a1 प्लस b1, सेकंड में a2 प्लस b2, एंड थर्ड में a3 प्लस b3 आएगा, एंड सो ऑन लास्ट nth ऑर्डर पेयर में an प्लस bn। तो ये आ गया आपका a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 एंड an प्लस bn। तो ये अगेन n टप्पल का ऑर्डर पेयर का एलिमेंट आया अल्फा प्लस बीटा।
तो ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, एफ टू द पावर एन में। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ टू द पावर एन implies that अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू एफ टू द पावर एन। तो ये है यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन है, सदिश योग है, वो यहाँ पे एक तरह से क्लोज्ड है। ओके, कहते हैं एफ टू द पावर एन में एफ टू द पावर एन ओवर एफ, यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन के लिए ये क्या है, एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध जो समृद्ध गुणधर्म है वो संतुष्ट होता है यहाँ पे। अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिए फिर से डिफाइन करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पे अदिश गुणन को, अदिश गुणन के लिए एक जो एलिमेंट लेते थे वो हम सब फील्ड में से लेते थे और एक एलिमेंट होता था हमारा फील्ड का। तो फील्ड को हमने एफ टू द पावर एन माना है और सब फील्ड को हमने एफ लिया है। तो एक एलिमेंट हमने सब फील्ड ए ले लिया हमने सब फील्ड एफ से, और अल्फा ले लिया फील्ड एफ टू द पावर एन से। तो अल्फा एन टप्पल का ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, तो अल्फा किस प्रकार का होगा, अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 AN, इस प्रकार का एन अवयवों का क्रमित समुच्चय होगा अल्फा। ठीक है, वेयर A1 A2 AN ये सारे फील्ड के एलिमेंट होंगे एफ के। ओके, तो हमें क्या करना है, ए इंटू एल्फा देखना है, ए इंटू एल्फा भी हमारा एफ टू द पावर एन का अवयव होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखिए ए इंटू एल्फा किया हमने, तो ए बाहर कोष्ठक में अल्फा की वैल्यू रख दी ये पूरी A1 A2 AN। ठीक है, तो जब ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये किस प्रकार का होगा, ए इंटू A1 ए इंटू A2 ए इंटू AN, है ना। तो ये देखिए ये अगेन एन टप्पल का क्रमित समुच्चय आ गया। ठीक है, एन टप्पल का क्या आ गया, ये क्रमित समुच्चय आ गया। तो ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, हमारा एफ टू द पावर एन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो एफ टू द पावर एन ओवर एफ है ना, ये अदिश गुणन के लिए क्या होगा, समृद्ध प्रॉपर्टी को संतुष्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे समृद्ध प्रॉपर्टी दिख रही है, एक एलिमेंट हमने एफ से लिया और अल्फा हमने लिया एफ टू द पावर एन से, देन ए इंटू अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ टू द पावर एन। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो हम यहाँ पे कहेंगे एफ टू द पावर एन में हमने दोनों जो दोनों द्विआधारी संक्रियाएं थी, सदिश योग और अदिश गुणन, वो दोनों यहाँ पे हमने डिफाइंड कर दी है। तो हम उन दोनों प्रॉपर्टीज के, उन दोनों वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे देखेंगे, शो करेंगे कि एफ टू द पावर एन ओवर एफ ये एक तरह से वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं वेक्टर की। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है वेक्टर स्पेस की, कि जो फील्ड है हमारा, यहाँ पे हम फील्ड जो मान के चले हैं वो एफ टू द पावर एन मान के चले और सब फील्ड लिया है वो एफ लिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। हमारा एफ क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है वो हमें एफ टू द पावर एन और एफ, ये हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो हमने फील्ड माना है अगेन वो एफ टू द पावर एन को माना है, और एफ टू द पावर एन का सब फील्ड है वो एफ है। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमें एफ टू विद द पावर एन को विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन हमें ये बताना है ये कि ये एक क्रम विनिमय समूह होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है जो क्रम विनिमय समूह है यानी कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। ओके, कॉम्यूटेटिव ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती थी। फर्स्ट होता था क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध, दूसरा था एसोसिएटिव यानी साहचर्यता, तीसरा था एडिटिव आइडेंटिटी, फोर्थ था एडिटिव इनवर्स एंड फिफ्थ था कॉम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमय था। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखानी है कि ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है नहीं हो रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करेंगे, एफ टू द पावर एन के 2 एलिमेंट लेंगे अल्फा और बीटा, और उन दोनों को ऐड करके हम पुनः देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी एफ टू द पावर एन का एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने 2 एलिमेंट लिए अल्फा बीटा, दोनों फील्ड के एलिमेंट लिए एफ के। देन अल्फा किस प्रकार का एलिमेंट होगा, एन अवयवों को क्रमित समुच्चय होगा एक तरह से।
अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 AN एंड बीटा इज इक्वल टू B1 B2 BN। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अल्फा और बीटा किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। अगेन अल्फा प्लस बीटा किया हमने, तो अल्फा प्लस बीटा में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड इस प्रकार nth वाला nth में ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, AN प्लस BN। ये एंटप्पल का एक क्रमित समुच्चय आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा में। तो एंटप्पल का क्रमित समुच्चय आता है, ये किसका एलिमेंट हो जाता है, f टू द पावर n का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि f टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अतः f टू द पावर n ओवर f इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ओके, इसी की क्रम विनिमय समूह की सेकंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव फॉर एडिशन, यानी योग के लिए साहचर्यता। तो योग के लिए साहचर्यता में हम तीन एलिमेंट लेंगे f टू द पावर n के, अल्फा बीटा गामा, और वो तीनों एलिमेंट इस प्रकार के दिखाई देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 AN, बीटा इज इक्वल टू B1 B2 BN एंड गामा इज इक्वल टू C1 C2 CN। ओके, तो यहाँ देख रहे हो अल्फा बीटा और गामा तीनों n अवयवों के क्रमित समुच्चय है ना, n अवयव के क्रमित समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, अल्फा प्लस कोष्ठक बीटा प्लस गामा कोष्ठक का, ये किसके इक्वल आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा कोष्ठक प्लस गामा, इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ कोष्ठक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले बीटा प्लस गामा को ऐड करेंगे, देन अल्फा उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू रख दी प्लस कोष्ठक लगाया और यहाँ बीटा प्लस गामा की वैल्यू रख दी। तो सबसे पहले बीटा प्लस गामा की जो वेक्टर्स है वो ऐड हो जाएंगे आपस में, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पे, यानी v प्लस C1, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, BN प्लस CN। ओके, तो ये बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई, ये अल्फा की है। अब अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस गामा की वैल्यू में ऐड हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे भी जो फर्स्ट पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन में जाके ऐड हो जाएंगी, यानी A1 प्लस B1 प्लस C1 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, A2 प्लस B2 प्लस C2 सेकेंड पोजीशन पे, एंड nth पोजीशन पे AN प्लस BN प्लस CN। ये देखिए, ठीक है, तो आप ये यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार का ये एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगेन इसको फिर से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, A1 प्लस B1 को कोष्ठक में लिख दिया प्लस C1 लिख दिया, ठीक, कोमा A2 प्लस B2 को अगेन इसने कोष्ठक बंद करके लिख दिया प्लस C2 लिख दिया। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जी जो फील्ड F है, जो हमने क्षेत्र लिया था F, वो भी क्या करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो भी साहचर्यता की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करता है। तो साहचर्यता के नियम से अगेन ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से अब A प्लस B1, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, AN प्लस BN, इसको अलग लिख लिया, प्लस C1 C2 CN को हमने अलग से लिख दिया, इस प्रकार, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो किसके इक्वल आ गई, अल्फा प्लस बीटा कोष्ठक प्लस गामा। तो यानी ये साहचर्यता की जो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो सेटिस्फाई करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी होगी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योज्यतात्मक क्या होगा f टू द पावर n में। तो यहाँ पे जो योज्यतात्मक होगा वो जो जीरो अवयव है वो होगा, जीरो अवयव भी n टप्पल में इस प्रकार लिखा जाएगा, 0,0,0 कितनी बार, n बार। ठीक है, जीरो को ही n बार में क्रमित समुच्चय बनाकर लिखा है इसने। ठीक है, तो जीरो भी क्या होगा, n टप्पल का ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा। तो ये जो जीरो अवयव है ये f टू द पावर n का क्या करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, यानी योज्यतात्मक होगा, जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करने पर वही एलिमेंट हमें प्राप्त होगा, अल्फा किसका, f टू द पावर n का। तो यहाँ जो अल्फा है ये f टू द पावर n का एलिमेंट है, हमने f लिखा हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये f टू द पावर n आएगा, अगेन इसकी पावर f की पावर यहाँ पे n लिख दीजिए। ठीक है, ओके।
तो ये तो था एडिटिव आइडेंटिटी। अगेन एडिटिव इनवर्स। ओके, तो प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू एफ टू द पावर एन, प्रत्येक अल्फा के लिए हमें माइनस अल्फा एफ टू द पावर एन में ऐसा एलिमेंट प्राप्त होगा कि अल्फा को अगर हम a1 a2 an लिखते हैं तो माइनस अल्फा होगा माइनस a1 माइनस a2 माइनस an। ठीक है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे अल्फा और माइनस अल्फा को, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगेन जीरो एलिमेंट प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अल्फा के लिए हमें माइनस अल्फा एफ टू द पावर एन में इस प्रकार का एलिमेंट प्राप्त होगा जो अल्फा का क्या होगा? योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक उसी प्रकार फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? दो एलिमेंट लेंगे हम एफ टू द पावर एन के, अल्फा और बीटा। देन हम किस प्रकार से सेटिस्फाई करेंगे प्रॉपर्टी कि हम जो लास्ट में हमें मिलना चाहिए वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा होना चाहिए हमारा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा किया, ठीक है, यहाँ अल्फा की वैल्यू रखी प्लस यहाँ बीटा की वैल्यू रख दी, दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 एंड an प्लस bn। ये हो गया। आप देख सकते हो a1 प्लस b1 ये f का एलिमेंट है, a2 प्लस b2 ये अगेन f का एलिमेंट है, an प्लस bn ये भी अगेन f का ही एलिमेंट है। और जो f है, हमने जो सबफील्ड f लिया है वो भी क्या है? एक तरह से क्रम विनिमय समूह है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इसको अगेन लिख सकते हैं b1 प्लस a1 उलट के, b1 प्लस a1, b2 प्लस a2, bn प्लस an, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये फिर से अगेन आप इसको लिखोगे बीटा प्लस अल्फा, ये किसकी वैल्यू है? बीटा प्लस अल्फा की। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एफ टू द पावर एन क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या आया कि एफ टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या होगा? एक क्रम विनिमय समूह होगा। ठीक है, ओके। नाउ वेक्टर स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन में हम एक एलिमेंट सबफील्ड एफ से लेंगे, यानी ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ टू द पावर एन। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या कहती थी सेकंड कि a इंटू अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आना चाहिए? a अल्फा प्लस a बीटा के इक्वल। इसको किस प्रकार से दिखाएंगे? देखिए, वैल्यू रखते जाइए और कैलकुलेशन करते जाइए तो ये हो जाएगा। a बाहर है, अल्फा प्लस बीटा को पहले ऐड कर लिया, अल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की रखी, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या आएगा? ये आएगा। देखिए, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट में ऐड होगी a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 एंड an प्लस bn। a बाहर है, अंदर है a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, an प्लस bn। ठीक है, ये हो गया। अगेन देखिए, ये एन टप्पल पेयर का एलिमेंट आ गया और a अकेला एलिमेंट है जो बाहर है, तो ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। तब कैसे होगा? ये इसके सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू a1 प्लस b1, a इंटू a2 प्लस b2, a इंटू an प्लस bn। आप देख सकते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए, है ना? ओके, देन a इंटू a1 प्लस a इंटू b1, इसको इस प्रकार से सॉल्व करके a इंटू a1 लिखा प्लस a इंटू b1। इसी प्रकार सेकंड पोजीशन पे था, उसको अगेन हमने a इंटू a2 प्लस a इंटू b2 लिखा, nth पोजीशन a इंटू an प्लस a इंटू bn। और ये ऐसा क्यों किया हमने? ये प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फील्ड में। तो जो फील्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, बंटनता का जो नियम है वो सेटिस्फाई होता है फील्ड में, इसीलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो कैलकुलेशन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है एफ में। तो अगेन हम इसको फिर से अगर अलग अलग करें तो a इंटू a1, a इंटू a2, a इंटू an को इस प्रकार अलग से लिख सकते हैं, प्लस करके बीच में अगेन a इंटू b1, a इंटू b2, a इंटू bn ये अलग लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे जब आपको यही वैल्यू प्राप्त होंगी। ठीक है, तो अगेन इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a कॉमन निकाल लीजिए,
ए बाहर आया, अंदर A1 A2 AN बचा, प्लस यहाँ से फिर से आप ए बाहर निकाल के B1 B2 BN इस प्रकार से लिख सकते हो। अगेन इन दोनों में से ये A इंटू ये क्या है अल्फा, प्लस A इंटू ये किसकी वैल्यू है बीटा की। यानी आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की A इंटू अल्फा प्लस बीटा, वो हमारी किसके इक्वल आ गई A अल्फा प्लस A बीटा। ओके, ये सेटिस्फाई होगी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, आप दो एलिमेंट लोगे A और B अल्फा से सॉरी ए बी एफ से लोगे एंड अल्फा किससे लोगे, अल्फा फील्ड F टू द पावर n से। ठीक है, तो वहाँ थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है यहाँ पे, आप दो एलिमेंट ए बी फील्ड एफ से सॉरी सब फील्ड एफ से लोगे एंड अल्फा फील्ड एफ टू द पावर n से लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार। तो हमें सेटिस्फाई करना है कि ए बी कोष्टक बंद इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा। ओके, ये भी हम कैलकुलेशन से हम सेटिस्फाई कर लेंगे, इस चीज़ को भी वैल्यू रख देंगे अल्फा की, ए बी कोष्टक बंद इंटू अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा ए बी इंटू A1 ए बी इंटू A2 ए बी इंटू AN। कैलकुलेशन करेंगे तब ये आएगा हमारा। ठीक, अगेन हम यहाँ से सब में से A को बाहर निकाल देंगे, B को अंदर रख लेंगे, तो ये A बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा कोष्टक में अंदर B A1 B A2 B AN। ठीक है, B A1 B A2 B AN, यानी इस एलिमेंट्स में से अगेन हम B बाहर निकाल के इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको पूरे को लिख सकते हैं B इंटू अल्फा कोष्टक बंद, और इसके बाहर है यहाँ पे लेफ्ट साइड में A। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ देखिए, क्योंकि वन क्षेत्र F का क्या है इकाई अवयव। ठीक है, अल्फा भी F टू द पावर n से ही बिलोंग कर रहा है, तो 1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू ये है, तो 1 A1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 इंटू A1 1 इंटू A2 1 इंटू AN। अगेन ये A1 A2 AN के ही इक्वल आएगा, यानी A1 A2 AN अगेन किसके इक्वल है अल्फा की, यानी 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू F टू द पावर n। सो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो इस प्रकार हम जो F टू द पावर n और F विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर स्पेस की पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। हम कह सकते हैं कि F टू द पावर n ओवर F ये क्या है आपका एक सदिश समिष्टि यानी वेक्टर स्पेस है। ओके, तो इसमें एक रिमार्क्स है, वो देख लेते हैं। रिमार्क्स क्या है यहाँ पे देखिए, F टू द पावर n ओवर F, इसको हम अगेन V के पैरों में ये फुट पे n लिखा हुआ है हमने, V n ओवर F, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वेयर V n में किस प्रकार के n ट्रिपल पेयर के ऑर्डर्ड एलिमेंट होंगे। ठीक है, n अवयवों का क्रमित समुच्चय होगा Vn में। ठीक है, तो अगेन स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी हम एक दो एग्जाम्पल और बताएंगे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।